वालेकुम, मैं हूं उमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज इंटरमीडिएट लेवल की क्लास नंबर 22, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। आज हमारी पहली क्लास है पैसिव वॉइस की, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन हैं, पैसिव वॉइस को किस लिए इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या किस तरीके से पैसिव वॉइस इस्तेमाल होता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक डेफिनेशन, जिसे वॉइस की डेफिनेशन। सही है, मतलब वॉइस क्या चीज़ होती है। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। किसी भी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का तरीका वॉइस कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी भी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का तरीका, किसी भी सेंटेंस को बोलने का तरीका, ठीक है, वो हमारा जो है वो एक्सप्रेस करने का तरीका, जाहिर करने का तरीका जो है वो एक वॉइस कहलाता है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारे पास दो किस्म के वॉइस हैं, एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। अब तक जो हम पढ़ते आए हैं वो हम पढ़ते आए हैं एक्टिव वॉइस, लेकिन अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस क्या चीज़ होती है। तो पहले थोड़ा सा एक्टिव वॉइस की तरफ नज़र डालते हैं। एक्टिव वॉइस क्या चीज़ होती है। जैसे कि हमने देखा था एक्टिव वॉइस के अंदर द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मैंने बताया था काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है एक्टिव वॉइस के अंदर, जो कि था बिल्कुल वैसा ही था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर शी मेक्स टी, यानी अगर मैं उर्दू कहूँ तो उर्दू है वो चाय बनाती है। ठीक है, यानी इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, बनाना। बनाना काम है। बनाने का काम कौन कर रहा है, वो लड़की बनाना काम है। काम जो कर रहा है यानी वो कर रही है, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, काम को करने वाली सब्जेक्ट हो गई। और जो काम है वो हमारा वर्ब हो गया, और जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। सही है, शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। एक्टिव वॉइस हम देख कर आए हैं, हमने सारी चीज़ें एक्टिव वॉइस में देख ली थी। वो चाय बनाती है, जो वर्ब है वो वर्ब का यानी वो जो काम है, जो काम कर रहा है या जो काम को करने वाला है, वो जो है हमारा सब्जेक्ट है। बनाने का काम वो करती है तो वो सब्जेक्ट हो गई। जो बनाना है वो वर्ब हो गया, मतलब जो काम है वो वर्ब हो गया, और जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये चीज़ हम पहले देख कर आ चुके हैं। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर अगर मैं बात करूं तो पैसिव वॉइस के अंदर डेफिनेशन है पैसिव वॉइस की, द एक्शन इज़ डन विद द सब्जेक्ट। द एक्शन इज़ डन, काम जो है वो होता है विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ काम होता है। यानी एक्टिव वॉइस के अंदर काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर जिस चीज़ के साथ काम हो रहा है वो सब्जेक्ट है। जैसे चाय बनाई जाती है, अब जो बनाना क्या है, काम है। बनाना क्या है, वर्ब है, काम है। ये वर्ब किस चीज़ के साथ हो रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो वर्ब होगा, वो वर्ब जिस चीज़ पर अप्लाई हो रहा है, जिस चीज़ के साथ हो रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। यानी यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, बनाना। बनाना क्या चीज़ बनाई जा रही है, चाय बनाई जा रही है, तो ये जो चाय है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस के अंदर जिस चीज़ के साथ काम हो रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह टी इज़ मेड, यानी चाय बनाई जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि इंग्लिश बोली जाती है। मैंने कहा इंग्लिश बोली जाती है, तो सबसे पहले हम वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है, बोलना। अब ये बोलने का काम किस चीज़ पर हो रहा है, इंग्लिश पर हो रहा है, तो वो ये इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और जो काम है वो वर्ब ही होता है, और उस हिसाब से हम चलते हैं। और काम को करने वाले को हम अलग तरीके से लगाते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। लेकिन आपको पैसिव वॉइस की डेफिनेशन ये समझनी है कि जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, पहले आपको काम ढूंढना है, बनाना, बोलना। अब ये बनाने का काम जिस चीज़ पर हो रहा है, यानी ये काम जिस चीज़ पर हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। इसी तरह बोलने का काम जिस चीज़ पर हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश। इस तरह जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, मतलब एक्टिव वॉइस के अंदर काम को करने वाला सब्जेक्ट, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर जिस पर काम हो रहा है वो सब्जेक्ट। इन अदर लैंग्वेज आप कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो हमारे पास पैसिव वॉइस के अंदर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है। सही है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है। लेकिन ये सही बात कहना नहीं है। आप अगर डेफिनेशन के हिसाब से कहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है कि एक्टिव वॉइस के अंदर काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। जो काम है वो चीज़ पर, जिस चीज़ पर अप्लाई हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। बनाना वर्ब है, काम है, जिस चीज़ पर अप्लाई हो रहा है चाय, चाय आपका सब्जेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई बात।
आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने के हैं पैसिव वॉइस बनाने से पहले। रिमेंबर सम पॉइंट्स बिफोर मेकिंग पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने से पहले कुछ चीज़ें जो है आपको जहन में रखनी है, याद करनी है, याद रहनी चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस को हम उस रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से बनाते हैं। पहला रूल है पैसिव वॉइस कैन नॉट बी मेड विदाउट हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी पैसिव वॉइस का चाहे वो प्रेजेंट सिंपल का जुमला हो या चाहे वो हमारे पास फ्यूचर सिंपल का जुमला हो, पैसिव वॉइस के अंदर किसी भी टेंस का जुमला हो, कोई सा भी जुमला हो, हम उसके अंदर पैसिव वॉइस के अंदर अगर हम पैसिव वॉइस में वो सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। चाहे वो प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल ही क्यों ना हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, फर्स्ट और सेकंड नहीं यूज़ हो सकती, और हेल्पिंग वर्ब लाजमी आएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर देखें, एक्टिव वॉइस का जुमला लिखा है शी टेक्स टी, यानी वो चाय पीती है, लेकिन अगर मैंने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया यानी वो चाय पीती है, शी टेक्स टी, अगर मैं उसको शी टेक्स टी यानी टेक का मतलब पीना यहाँ पर है, पीने का काम कौन कर रहा है, वो कर रही है, वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो काम है वो वर्ब, और जिस पर काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं उसको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ तो काम तो हमारा एक ही सेम ही होता है, वर्ब टेक। टेक यानी पीने का काम किस चीज़ पर हो रहा है, चाय पर हो रहा है, तो इन पैसिव वॉइस चाय हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आप देखें इस टेकन लिखा हुआ है, इस टेकन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लाजमी आएगा, और पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट सिंपल का जुमला है लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है। अब तरीका आप उसके पीछे ना पड़ें, वो हम आगे चल के देखेंगे। हर टेंस को बनाने का अलग तरीका है, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला रूल जो कि है कि हर पैसिव वॉइस के जुमले के अंदर वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी यूज़ होगी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखाई। काम को करने वाला सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के अंदर, काम है टेक, जिसको करने वाला सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस के अंदर, काम है टेक, और ये काम जिस चीज़ पर हो रहा है वो होता है सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर। काम को करने वाला सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में होता है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर काम जिस चीज़ पर हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट होता है। क्लियर? इसी तरह दूसरा पॉइंट है इनट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर हम इनट्रांजिटिव वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं, यानी अगर आपको इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना है तो वो आप नहीं बना सकते। अब सवाल पैदा होता है कि इनट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, तो चलिए समझते हैं कि भाई वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो किस्म के वर्ब होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब लिखा है। अब देखें, सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। और ट्रांजिटिव, ये जो डेफिनेशन लिखी है आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सही है? मतलब क्या है? मतलब ये है, आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, मंकीज़ ईट बनानास। ईट क्या है? एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, और सॉरी एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। सही, ईट क्या है? खाना, यानी वर्ब है। अब इस ईट के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है बनाना, वो डायरेक्ट आ जा रहा है ना, ईट के बाद और बनाने के बीच में कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही। सही है? मतलब इस वर्ब और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान या इस नाउन के दरमियान, या अगर ये प्रोनाउन भी होता तो इस वर्ब और नाउन या प्रोनाउन के दरमियान या ऑब्जेक्ट के दरमियान बीच में कोई चीज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आई बात समझ में? यानी अगर आपके वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट आ जाए बिना किसी टू के, ऐड के या किसी भी चीज़ के, तो इसका मतलब ये है कि वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। सिंपल डेफिनेशन कुछ भी नहीं हो सकती। आई बात समझ में? यानी कि अगर वर्ब है और वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा लाजमी। अगर वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे ईट के बाद बनानाज आ रहा है ना, ईट के बाद टू नहीं आ रहा, एट नहीं आ रहा, फ्रॉम नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये सब नहीं आ रहा, ईट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया बनाना। इससे ये आ भी हो सकता है, आ तो आर्टिकल है, आर्टिकल को आप छोड़ दें, आर्टिकल की गिनती नहीं लेता हम। सही है? तो अगर आपके वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका पैसिव वॉइस बन सकता है। क्लियर होगी बात? यानी ये जो वर्ब है, चाहे स्पीक ले लें, सही है, स्पीक है, स्पीक के बाद डायरेक्ट आ जाए इंग्लिश, तो यानी इस वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, स्पीक के बाद इंग्लिश डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, कोई भी बीच में टू या वगैरह नहीं आ रहा, तो ये आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। क्लियर? इसी तरह इनट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज़ होती है? जैसे ट्रांजिटिव वर्ब मैंने बताया है कि अगर
वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसी तरह इनट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज़ होती है ये भी समझ लें। देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब दो किस्म से आप निकाल सकते हैं, और ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव आप दोनों को इसी तरह से ले सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखी है कि इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपनी डेफिनेशन को या अपनी मीनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फिशेस स्विम, यानी कि मछलियाँ तैरती हैं, सही है, फिशेस स्विम। अब इस स्विम के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। जैसे मैं कहता हूँ ही स्पीक इंग्लिश, जैसे अगर मैं ही स्पीक्स इंग्लिश कर देता हूँ तो वो एक ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा क्योंकि स्पीक के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर ही स्पीक्स टू मी हो जाए तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। स्पीक्स वर्ब है, मी एक ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट और इस वर्ब के दरमियान डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि बीच में एक चीज़ आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि इस वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वर्ब के बाद पहले एक चीज़ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सही है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जो कि बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग दे रहे हैं, जैसे फिशेस स्विम, मछलियाँ तैरती हैं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। या फिर अगर आपके वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान बीच में कोई चीज़ आ जाए, यानी वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब के बाद कोई चीज़ आ रही है फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? तो देखें तीन चीज़ें, अगर मैं कहता हूँ ही स्पीक्स इंग्लिश तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ रहा है, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, सही है। इसी तरह मैं कहता हूँ फिशेस स्विम, मछलियाँ तैरती हैं, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये भी एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। फिशेस स्विम, यहाँ पर आपकी मीनिंग ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। और इसी तरह ही स्पीक्स टू मी, यहाँ पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखें स्पीक्स के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर बीच में कोई चीज़ ऐड हो रही है, इसका मतलब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बीच में कोई चीज़ आ रही है, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब पे ही सेंटेंस खत्म है, तो वो भी एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। क्लियर? इसी तरह देखें ये भी हो सकता है कि एक ही वर्ब, जैसे कि मैंने स्पीक का आपको बताया, ही स्पीक्स इंग्लिश और ही स्पीक्स टू मी। ही स्पीक्स इंग्लिश वो है ट्रांजिटिव वर्ब है वहाँ पर स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स टू मी में स्पीक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि स्पीक के बाद टू आ रहा है फिर मी आ रहा है, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो एज अ ट्रांजिटिव वर्ब भी बिहेव करते हैं और एज अ इनट्रांजिटिव वर्ब भी बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखिए प्रोफेसर्स टीच, यानी प्रोफेसर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, लेकिन यहाँ वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? इनट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर्स टीच पे मीनिंग आपकी ख़त्म हो रही है, सेंटेंस आपका ख़त्म हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। इसी तरह ट्रांजिटिव वर्ब प्रोफेसर्स टीच स्टूडेंट, अब टीच एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ रहा है, बीच में कोई चीज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। स्टूडेंट जो है यहाँ पर एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता क्योंकि प्रोफेसर्स टीच के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह ट्रांजिटिव वर्ब टीच जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब एज अ यूज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि टीच के बाद स्टूडेंट्स यूज़ हो रहा है, तो ये एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हो रहा है। मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए, कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब पे सेंटेंस ख़त्म है, तो वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि आपके वर्ब पे ही मीनिंग ख़त्म हो गई। अगर आपके वर्ब के बाद टू लगा है या कोई भी चीज़ लगा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच कोई चीज़ आ रही है, तो वो भी एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और अगर आपके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ रहा है बिना किसी खलल के, बिना किसी टू ऐड या किसी और चीज़ के, मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका पैसिव वॉइस बनेगा।
तो उम्मीद है समझ में आई बात, रिपीट करके देख लें, नहीं आई तो। आखिरी सवाल, व्हेन एंड वाई डू वी मेक पैसिव वॉइस, हम पैसिव वॉइस क्यों और कब बनाते हैं? तो बहुत सिंपल सा जवाब है, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ अननोन, नॉट इम्पॉर्टेंट और अंडरस्टूड। जब काम को करने वाला अननोन होता है, यानी पता नहीं किसने किया, इम्पॉर्टेंट नहीं होता या फिर अंडरस्टूड होता है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ 2 लोगों को मार दिया गया, सही है। अब 2 लोगों को किसने मारा हमें नहीं पता, अननोन है, या हो सकता है पता हो, अंडरस्टूड है, सही है, हर बात समझ में, या नॉट इम्पॉर्टेंट हो। तो अगर काम को करने वाला नॉट इम्पॉर्टेंट होता है या अंडरस्टूड होता है या अननोन होता है, तब हमें पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर बुक्स में, न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में पैसिव वॉइस ही यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ शायद काम करने वाला इंपॉर्टेंट ना होता हो या आप नहीं बताना चाहते हो या अननोन होता है, इसलिए हम वहाँ पर पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई है, नहीं आई तो रिपीट करके देखें, ज़रूर समझ में आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रेजेंट सिंपल या कोई सा भी किसी भी टेंस का जो है किस तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।